आंगनवाड़ी वर्कर हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा जिसे 1975 की बात करें उसमें मान्यता मिली थी। और मान्यता क्यों मिली थी कि जो दूर दराज के यानी जो गांव देहात इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को किस तरह से जो है वो माल न्यूट्रिशन से बचाया जा सके और किस तरह से जो है उन्हें यहाँ पर जागरूक किया जा सके कि आखिर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें और किस तरह से वो कुपोषण का शिकार ना हो और किस तरह से बाकी उनको जो स्कीम्स है सरकार द्वारा वो मिल सके। 1975 में से मान्यता दी गई थी और आज 2021 की बात करें, आज 2021 है। इतने सालों के बाद भी किस तरह के उनके हालात हैं, किन मुश्किलों से वो गुजर रही हैं और किस तरह से वो लोगों के घर घर जाकर उन्हें जागरूक करती है और किस तरह से जो लोगों का वो यहाँ पर सुधार करती हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब 2021 चल रहा है, वहां पर बहुत सी महिलाएं हैं जो हाथों में झंडे लिए हुए यहाँ पर पहुंची है और वो अपने हक की मांग कर रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जो सैलरी मिलती है वो 5100 है, जो उन्हें रेगुलर बेस्ड पे नहीं मिलती है। एक तरफ भी महिलाएं और दूसरी तरफ भी महिलाएं, यानी जो पुलिस कर्मी है जिन्होंने उनका रास्ता जो है यहाँ पर जिस तरह से उन्हें कहा गया है कि यहाँ पर आपको खड़े रह, यहाँ पर भी महिलाएं हैं, वहां पर भी महिलाएं हैं और वो महिलाएं जो हैं वो अपने हक की डिमांड कर रही हैं। पहले मैं आपको जरा पुलिस की गाड़ियां दिखा दूं कि पुलिस की गाड़ियां दिखा देते हैं कि रोड पर अगर इस तरह की स्थिति बनती है उन्हें जाने के लिए यहाँ पर पहले से ही जो है इंतजाम कर दिए गए हैं। एक तरफ पुलिस है और एक तरफ जो है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और उनका ऐसा कहना है कि काम के हिसाब से जो है वो सैलरी मिलनी चाहिए। अगर हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हमें उस हिसाब से जो है वो सैलरी मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही आंगनवाड़ी जो है वो एक इंटीग्रल चाइल्ड केयर डेवलपमेंट है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होने से बचा सकते हैं और किस तरह से ये उन इलाकों में जाकर जो है वो गाइड करती हैं कि जो अपने बच्चों को हम कुपोषण का शिकार होने से किस तरह से बचा सके। मात्र जिस तरह से हम इनको बात करें तो इनको जो है वो कम वेतन दिया जाता है और वो भी जो है वो रेगुलरली नहीं दिया जाता, इसलिए जो है यहाँ पर ये डिमांड्स कर रही हैं। और 1, 2, 10, 12 नहीं, काफी 100 की तादाद में, 100-200 की बात करें इस तादाद में जो है ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। और जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर कहते हैं कि महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं सर्वप्रिय हैं, हमारे देश की महिलाएं किसी से कम नहीं है, लेकिन वहीं जब हमारे देश की महिलाएं अपने हक के लिए जो है वो सड़क पर आती हैं तो किस तरह का लगता है। नारे आप सुन पा रहे होंगे, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपने देखा कि आंगनवाड़ी का जो मतलब ही होता है कि काउंटर यार्ड शेल्टर, यानी उन लोगों को आश्रय प्रोवाइड करना जो असमर्थ हो। और इसे अगर हम बात करें, ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो बनाया है। मैम आपका नाम? इधर आ जाओ, सारे इधर आ जाओ। आपका नाम? मेरा नाम नीतू भाऊ है जी। तो मैं ब्लॉक खोड़ से हूँ, परगवाल एरिया से। तो आज हमारा ये जो रखा गया है प्रोग्राम, ये इसलिए रखा हुआ है कि हमें मतलब परमानेंट किया जाए। तो हमें ये चाहती हूँ 1975 से इसका जो है शुरुआत हुई है और आज 2021 है। उन हालातों को और इन हालातों को आप किस तरह से देखती हैं? हम ये सोचते हैं, हम ये करते हैं, हमारी 22 साल से वर्करें, 24 साल से वर्करें काम कर रही हैं। 200 रुपए से वो लगी थी, तो आज हमारी मतलब कितनी है, 5051 रुपए हमारी पे है। हाँ, वो पे है, हॉनरेरियम मिलता है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी जो मतलब जो हमसे काम लिया जाता है उसको देखते हुए हमारी तनख्वाह कम से कम 18,000 20,000 तो होनी चाहिए। हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं ना, 50,000 नहीं बोल रहे, 80,000 नहीं बोल रहे। आपकी थीम है वो उसे चल कर रखी गई थी कि कहीं ना कहीं आप जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं उन्हें बचा सके और जो चाइल्ड हंगर, जो भुखमरी की वजह से बच्चे मर जाते हैं, उनको बचा सके। लेकिन आप जो गाँव गाँव में जाती हैं, कोविड का खतरा भी था, आप फिर भी गए, आपने लोगों को गाइड किया, तो आपको क्या लगता है कि फिर भी किस तरह से लगता है जब आपको अपने हक की मांगों के लिए सड़क पर आना पड़ता है? जब हमें सड़क पे आना पड़ता है तो हमारी कोई नहीं सुनता, गवर्नमेंट है वो नहीं सुनती है। हमारी पे काफी टाइम से 2019 से भी पेंडिंग पड़ी हुई है, पे हमारी कम है और काम हमसे ज्यादा लिया जाता है। 5100 से घर किस तरह से चला? वो नहीं चलता मैम। आज वर्करें ऐसी हैं, 70% वर्कर ऐसी है जिनका यही 5100 से मतलब उनका घर का गुजारा चलता है। गवर्नमेंट हमें ये बताए कि 5,5100 रुपए से कैसे गुजारा चलेगा। एक लेडी मैम स्टेट लेबरर है, आप लगा लो दिहाड़ी लेता 800 रुपीज,
अगर 800 को हम 30 से कैलकुलेट करें तो बनता है 24,000। तो एटलीस्ट इन्होंने हमको हमारा लेवल इतना गिरा दिया कि एक मजदूर से भी हमारा लेवल इन्होंने बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई भी होती है बर्थ टू डेथ अप टू हमारे पास होती है। इनफैक्ट हमने कोविड के सर्वे किए विदाउट, हमने ये सेल्फ लेस, हम नहीं बोल रहे कि हमने यहाँ कोई बड़ा काम आपने कोविड में एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिया कि आपको लोगों को किस तरह से गाइड करना है, पर सरकार को चाहिए कि वो आपके बारे में भी सोचे, क्योंकि आप भी जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स की तरह ही काम वो मैम जो हेल्थ केयर वर्कर उनका बाकायदा इंश्योरेंस हुआ है, हमारा तो वो भी नहीं है। हम लोगों से मतलब कि आप ये सोच लो कि जब हमने कोविड का सर्वे किया हमसे ये कहा गया कि ठीक है भाई आपको रिस्क पे लेके, टीचर्स जो थे वो सैलरी भी ले रहे थे प्लस उनको उनका क्लेम भी मिला। अगर उन्होंने कोविड का सर्वे किया तो ये नहीं था कि उन्होंने फ्री किया है, हम नहीं बोल रहे कि हम उसका क्लेम मिले, एटलीस्ट हमें क्रेडिट तो दे सकते हैं वो कि नहीं भाई आप काम कर रहे हो स्टार्ट। और ऊपर से कह रहे हैं कि जैसे अभी डिजिटल कर दिया हमारा काम, कोशिश कर सकते हैं ना, अब हमारा काम कर दिया उन्होंने डिजिटल से हमें कोई ऑब्जेक्शन है, हम नहीं बोल रहे कि हम नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे साथ कुछ ऐसी हैं जो हमारी सीनियर्स हैं जिनकी एज हो चुकी है, अगर उनसे नहीं, वो कह रहे हैं नौकरी छोड़ दो। ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दे जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को 35-40 साल दिए हैं, वो एक झटके में कैसे नौकरी छोड़ देंगे विदाउट कोई पेंशन या कोई ऐसी स्कीम होनी उनके लिए ताकि वो अपने जो ओल्ड एज जो उनकी लाइफ है उसको जो है वो गुजर बसर कर सके। प्रधानमंत्री जो समय समय पर आके अपने देश की बेटियों की बात करते हैं, हमारे देश की महिलाओं चीजें होती हैं ये इलेक्शन के टाइम ही अच्छी लगती हैं और इलेक्शन के टाइम ही होती हैं। उसके अलावा ये ग्राउंड लेवल पे अगर आप आके देखोगे तो इतनी हैरेसमेंट होती है वर्कर की, उनको हर लेवल पे हर कोई जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारा बीडीओ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, छोटे से छोटे काम में हमें बीच में डाल देते कि वर्कर्स को बुलाओ उनके थ्रू काम करवाओ। एक प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, कभी आपको तकलीफ हो जाए, कभी आपकी किसी वर्कर को तकलीफ हो जाए तो आप किसका दरवाजा खटखटाते? मैम हम वही तो अब तभी तो हम रोड पे हैं, जिसका भी हम दरवाजा खटकाने जाते हैं वो तो हमें किसी ना किसी कोई ना कोई हमें बहाना देके वो बैक कर देते हैं। हम तो किसके पास जाए, हमारी तो सुनने वाला ही कोई नहीं है। मैम किसी वर्कर की मतलब डेथ भी हो जाती है तो डिपार्टमेंट वाले तो उनकी सुधा भी नहीं लेते कि वो है या नहीं है। क्या करते हैं आचार्य ना दूसरे को दे देते हैं, वो तो जानते नहीं है कि वो उसकी लेडी को प्रॉब्लम हुई उसका चार्ज दूसरे को दे। हाँ किसी का डेथ हो गई या जो भी प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं एडिशनल चार्ज दूसरी वर्कर को देते हैं। किसी की डेथ के बाद क्या उसे सरकार की तरफ से कोई मुआवजा, कोई हमको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। वो एडिशनल चार्ज देकर वर्कर को दूसरी वर्कर को लगा देते हैं उसकी जगह, ना उनका कोई घर वाला लगता है ना कुछ लगता है। हम जो ऐसे हमारे जैसे कोई विडो है वो डिपेंडेंट ही इसी जॉब पे है, अगर उनको वो कह रहे हैं कि भाई ओल्ड आपसे नहीं हो रहा आप छोड़ दो, एटलीस्ट उनको एक तो आप कोई ना कोई इनको रेफरेंस दो, कंपनसेशन दे दो उनको। वो कैसे अपनी लाइफ को जो 65 से अब लेडी है वो उसको आप बोल रहे हो कि भाई आप ऐसे निकल जाओ, ऐसे कौन जाएगा जिसने इस मतलब कि 1976 में जब ये प्रोजेक्ट। एक सवाल मेरा यहाँ पर और रहेगा, जिस तरह से कोई विडो है उनके घर पे मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, कैसे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करें? मैम वो वही तो बात है, वो कह रहे हैं कि भाई आप नहीं हो रहा तो छोड़ दो आप, लेकिन आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिए जगह आपके बच्चों की कोई इंश्योरेंस नहीं है कि छोड़ दो वो देंगे। उन्होंने एक टाइप जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को पाल के बड़ा करते हैं, वैसे उन्होंने उस प्रोजेक्ट को जब वो स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने बेसिक लेवल पे जाके इसको शुरुआत दी थी। अब एक झटके में तो मैम वो नहीं, अब जो टीचर्स हैं जो या फिर बाकी जो डिपार्टमेंट्स के हैं वो इतनी सैलरी लेने के बावजूद भी जो है मतलब कि एज कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल की हर डिटेल जो है वो प्रोवाइड नहीं कर। 1975 से आज 2021 है, किस तरह से देखती हैं तब क्या था और अब क्या? चेंजेस तो हुए हैं बट जो हैरेसमेंट लेवल है और जो हम कह सकते हैं कि जो एक अनसेटिस्फेक्शन जो है वो अभी भी बढ़ गई है, अभी भी है, उससे ज्यादा बढ़, अब बहुत ज्यादा बढ़। सामने महिलाएं, आपने देखा कि किस तरह से वो सफर करती हैं और किस तरह से जो है वो अपने घर को चलाती हैं। और जब जिस महिला को ज्यादा ओल्ड एज हो जाती है, उनसे काम नहीं होता, तो उन्हें ऐसा कहा जाता है कि आप काम छोड़ दीजिए, आपकी जगह पे कोई और आ जाएगा। बट उनके बारे में जो है यहाँ पर सोचा नहीं जाता कि वो किस तरह से जो है यहाँ पर अपने हक की बात करेंगे और किस तरह से जो है वो अपने घर का गुजारा जो है वो पूरा करेंगी। तो यहाँ पे आज प्रेस क्लब की बात करें, जम्मू के प्रेस क्लब में पहुंची जम्मू की आंगनबाड़ी वर्कर्स, और ये वो वर्कर्स हैं जो जगह जगह जाकर लोगों को गाइड करती हैं कि आपको किस तरह जो है वो काम करना है।